चला अकेल जान चढ़ी तहवा। जैसा मैं तब नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन रामचरितमानस में मिलता है, जिसमें माता सीता अग्निदेव के पास सुरक्षित रहती हैं और उनकी परछाई रावण हर ले जाता है। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जैसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख बृंद। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरे ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसई सील रूप सुविनीता। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दस मुख गयो जहाँ मरीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। इसमें श्री भगवान शिव समझाते हैं माता पार्वती को। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहा करता था। शिव जी फिर से कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा निधान और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से कहते हैं, हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो अब मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गए। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील शोभा और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। यानी मारीच रावण का मामा था। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। यह प्रसंग यहीं समाप्त होता है।